हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिजिकल साइंस का मैक्रो लेसन प्लान 28 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट हमारा फिजिकल साइंस है, टॉपिक आज हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिया है और ये क्लास 7th का टॉपिक है। डेट और पीरियड आप वही फिल करेंगे जिस भी डेट में आप ये बच्चों को लेसन प्लान पढ़ा रहे हो। देन आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। यानी कि अगर हम बच्चों को सब्जेक्ट फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो उन्हें पढ़ाने के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो अगर हम फिजिकल साइंस बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनमें एटीट्यूड, वैल्यूज़, एथिक्स डेवलप होगा। उनकी जो लर्निंग की कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाएगी। फिजिकल साइंस को सीखकर वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, नए आइडियाज़ ला सकते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसमें। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। देन आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। यानी कि अगर हम बच्चों को टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहे हैं तो उन्हें पढ़ाने के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो वो बच्चे अच्छे से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे तो उसे अच्छे से समझ पाएंगे, उसके लॉस के बारे में पता चलेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्या क्या लॉस हैं। देन वो उसे समझकर उसे उसकी नॉलेज अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव जितने भी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। देन आता है मटेरियल एड। ये प्यूपल टीचर के लिए होता है। मटेरियल एड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा, इन सब की हेल्प से प्यूपल टीचर बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाते हैं। देन आती है प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट रिफ्लेक्शन। अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को रिफ्लेक्शन का तो सिंपल मीनिंग पता ही होगा। देन आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। जो हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं वो हमारे जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उससे पहले पूछे जाते हैं, और ये 5 से 6 या 4 से 5 पूछ सकते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो ये क्या होता है, इन्हें पूछने का हमारा जो मेन एम होता है वो ये होता है कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हो जो भी हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो अगर हम क्लास में जाते हैं कहीं पे पढ़ाने और डायरेक्ट पूछने लगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज बताओ, उसे एक्सप्लेन करो, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर हम उनसे कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछें तो उनमें क्यूरियोसिटी भी आएगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, और उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा अच्छे से, तो वो बता भी पाएंगे। तो इन्हें बनाने का एक जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है। जैसे कि जो क्वेश्चन फर्स्ट होगा जब हम उनसे वो पूछेंगे तो जो उसका आंसर आएगा उससे रिलेट करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट। तो इस तरह से उन्हें हम अपने टॉपिक तक ले आएंगे। इसमें 2 कॉलम बनते हैं, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट वी गेट फ्रॉम सन। तो सन से हमें क्या मिलता है, लाइट, एनर्जी भी मिलती है, तो वो भी लिख सकते हैं हम। देन सेकेंड, हाउ डज लाइट ट्रैवल। तो लाइट ट्रैवल कैसे करती है, स्ट्रेट लाइन में। देन थर्ड, व्हाट हैपेंड इफ ओपेक ऑब्जेक्ट कम इन फ्रंट ऑफ लाइट पाथ। तो क्या होगा जब कोई ओपेक जो हार्ड ऑब्जेक्ट है वो अगर हम लाइट के पाथ में रख दें तो लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, तो लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। देन फोर्थ, व्हाट डू यू नो अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मे भी बच्चे यहाँ पे अच्छे से ना बता पाएँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो जब भी वो नहीं बता पाएंगे तो वो हमें आ जाएगा प्रोबेबल आंसर। उसके बाद पीपल टीचर स्टेटमेंट ऑफ द एम बोल देंगे, स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन आता है हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट। हमें कुछ टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं पढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। देन आएगा हमारा प्यूपल टीचर एक्टिविटी, जिसमें प्यूपल टीचर टॉपिक पढ़ाने से पहले पूछेंगे हमसे डेवलपिंग क्वेश्चन। देन उसके बाद आएगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी का कॉलम, जिसमें स्टूडेंट्स के आंसर लिखे जाएंगे। उसके बाद टीचिंग मेथड या टेक्निक जो भी यूज़ हो रहा हो वो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मेथड लिखा जाएगा, उसको जो भी मेथड यूज़ हो रहा हो। देन लास्ट में आएगा इवैल्यूएशन क्वेश्चन का कॉलम। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट हैपन्स व्हेन द लाइट कोलाइड्स विद अ प्लेन मिरर। तो जब प्लेन मिरर पे लाइट कोलाइड करती है तो क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस। देन सेकंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये आ गया हमारा प्रोबेबल आंसर। तो अब प्यूपल टीचर बताएंगे कि क्या होता है। देन जो टीचिंग मेथड या टेक्निक है वो क्या यूज़ किया है हमने, तो वो किया है हमने क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़, क्योंकि यहाँ पे प्यूपल टीचर ने डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे हैं बच्चों से, तो वो मेथड हम यहाँ पे लिख देंगे। देन आएगा प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। व्हेन अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेज अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इन द लाइट रे बाउंसेस बैक, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब कोई जो लाइट होती है वो कोई स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ती है लाइट उसकी, तो वो बाउंस बैक कर जाती है, तो उसी प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। द रे दैट बाउंसेस बैक इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। तो जो रे बाउंस हुई है, जो लाइट जो हमने डाली थी उसकी जो रे पीछे दोबारा गई है, तो उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। इफ़ अ परपेंडिकुलर वर टू बी ड्रॉन ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट वुड बी कॉल्ड नॉर्मल। तो अगर परपेंडिकुलर बनाए उस रे पे हम, तो क्या वो नॉर्मल हो जाएगा, मतलब उसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल रे। देन आता है स्टूडेंट्स एक्टिविटी। स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। देन आएगा हमारा टीचिंग मेथड या टेक्निक। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन मेथड है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लेन किया है अपना टीचिंग पॉइंट। देन आता है हमारा इवैल्यूएशन क्वेश्चन का कॉलम। व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे। इवैल्यूएशन क्वेश्चन में क्या होता है कि प्यूपल टीचर को बच्चों को इवैल्यूएट करना होता है कि जितना वो पढ़ा रहे हैं उन्हें बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, तो वो कैसे इवैल्यूएट कर पाएंगे।
जब वो उसको उनसे कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे उससे रिलेटेड, तो जो भी पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन पूछना है और ये हर एक टीचिंग पॉइंट के बाद में ज़रूर से पूछा जाएगा। देन आता है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट, जो कि हमने लिया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन आता है हमारा पीपल टीचर एक्टिविटी में डेवलपिंग क्वेश्चन। सेम वही प्रोसेस फॉलो होगा जो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में हुआ था, वही कॉलम्स बनेंगे। सो फर्स्ट इज व्हाट वी कॉल्ड अ परपेंडिकुलर लाइन इफ इट इज ड्रॉन ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसे बताया था हमने इट इज कॉल्ड नॉर्मल। देन व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बच्चे में भी ना बता पाएं क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये हमारा आ गया प्रॉब्लमेटिक आंसर। तो अब पीपल टीचर बच्चों को बताएंगे कि क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देन आता है हमारा टीचिंग मेथड या टेक्निक जो भी हमने यूज़ की है, तो वो है क्वेश्चन आंसर मेथड, क्योंकि पीपल टीचर ने बच्चों से डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वो मेथड हमने यहाँ लिख दिया है। Pupil teacher statement, the laws of reflection states that first the incident ray, the refracted ray and the normal all lie in the same plane। तो ये जो तीनों रे होती हैं इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, तो ये सेम प्लेन में लाई करेंगी। देन सेकंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जब लाइट पड़ती है किसी चीज़ पे, तो वो इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब जितना इंसिडेंस हो रहा है उतना ही रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो देन आता है हमारा स्टूडेंट्स एक्टिविटी का कॉलम। सो स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली, क्योंकि जब प्यूपल टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे तो उसे आराम से ही सुनेंगे। देन आएगा हमारा टीचिंग मेथड का कॉलम। सो ये एक्सप्लेनेशन मेथड है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लेन किया अपना टीचिंग पॉइंट। देन आता है हमारा इवेल्युएशन क्वेश्चन का कॉलम। सो इवेल्युएशन व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देन आता है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट, जो कि है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। देन अगेन से सेम वही कॉलम बनेंगे जो पहले बने थे। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर देयर, सो देयर आर 2 लॉज। देन सेकंड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये आ गया हमारा प्रोबेबल आंसर। मे बी बच्चे इसको ना बता पाएँ कि कितने टाइप्स होते हैं। सो देन प्यूपल टीचर बताएंगे। सो टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ हुआ है, क्वेश्चन आंसर मेथड, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चंस पूछे हैं डेवलपिंग, तो वो मेथड हम यहाँ पे लिख देंगे। देन आता है प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। सो डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट आर फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन इट रेफर्स टू अ क्लियर एंड शार्प रिफ्लेक्शन लाइक द वंस यू गेट इन अ मिरर। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं, जो आप रोज़ मिरर में देखते हैं अपने आप को, उस तरह के रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। देन सेकंड इज डिफ्यूज्ड। सो व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन कंपेयर्ड बिटवीन पॉइंट इज कम्प्लीटली हैप्सर्ड ऑन रफ सरफेसेस। तो जब कोई भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कंपेयर करते हैं हम जब किसी पॉइंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो वो कम्प्लीटली एब्सर्ड हो जाता है रफ सरफेसेस पे, तो उस तरह की रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। देन आता है स्टूडेंट्स एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। देन आता है हमारा टीचिंग मेथड। तो ये एक्सप्लेनेशन मेथड है, क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों को टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया है, तो वो मेथड हमने यहाँ लिख दिया है। देन आता है हमारा लास्ट में इवेल्युएशन क्वेश्चन। सो व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो लास्ट में आता है हमारा रिकैप्चुलेशन। तो एक तरह का रिवीजन होता है, जो भी पीपल टीचर ने अब तक पढ़ाया है तो उसका हम रिवाइज करते हैं। सो ये किसी शॉर्ट क्वेश्चंस के थ्रू ट्रू फॉल्स या फिलअप की फॉर्म में किया जाता है। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन सेकंड, द लाइन बिटवीन द इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज परपेंडिकुलर, तो ये बच्चों को बताना है ट्रू है या फॉल्स है। देन थर्ड, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से हम बच्चों का रिविजन करा सकते हैं उनसे क्वेश्चन पूछकर। देन आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। सो ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या होता है, जब भी पीपल टीचर कहीं पढ़ाने जाते हैं तो वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ ना कुछ बच्चों को लिख के ज़रूर समझाते हैं, चाहे कोई डेफिनेशन हो, फ्लो चार्ट हो या डायग्राम हो। तो उसका एक मिनिएचर अपने लेसन प्लान में लगाना होता है, तो ये वही है। तो आप जो भी एक्टिविटी करेंगे बोर्ड पे जाकर वहाँ, तो उसका एक मिनिएचर यहाँ पे लगा देंगे। देन सबसे लास्ट में आता है हमारा होमवर्क। सो होमवर्क बहुत ज़रूरी होता है किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए। सो इसमें क्या होता है, पीपल टीचर कुछ क्वेश्चंस देंगे, वो नेक्स्ट डे आके चेक भी करेंगे होमवर्क के। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज डिस्क्राइब द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देन सेकंड, व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आके हमारा लेसन प्लान खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।